आदाब किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक छोटे किसान के तौर पर कुछ बात बताने वाला हूँ कि मछली पालन आप छोटे लेवल पे कैसे कर सकते हैं और छोटे लेवल पे आप किस चीज़ का मछली पालन करें, कैटफिश का करें या IMC का। तो किसान भाइयों, इस बात को जानने के लिए आप मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं। जो किसान मछली पालन करने की सोच रहे हैं, जो छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप IMC फ़िश फार्मिंग करें। IMC से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, उसमें कम नॉलेज से भी काम चल सकता है। आप किसी भी फार्मर जो फ़िश फार्मिंग करता है, आप उससे जानकारी ले सकते हैं। आप मुझसे जानकारी कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जिन लोगों के पास खेती से अलावा गेहूं या धान या और अदर खेती जो हम करते हैं, उससे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और वो ये चाह रहे हैं कि हम फ़िश फार्मिंग से जुड़ें। आजकल के नए युवा लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश फार्मिंग से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं और इसको अच्छे से अपना व्यवसाय बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास नया तालाब बनाना है तो आप 1 एकड़ से या 2 एकड़ से शुरू करना चाह रहे हैं तो आप उसमें IMC का पालन करें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी आसानियत होती हैं, परेशानियां कम पड़ती हैं। आप सबसे पहले अपने खेत पे जो तालाब आपने बना रखा है या बनाने वाले हैं, तो 1 एकड़ का पौंड में आप इसकी डेंसिटी 4 से 5 हज़ार रख सकते हैं। इसको पालने के ये फ़ायदे हैं कि ये कैटफिश के मुकाबले में इसमें लागत कम आती है। कैटफिश हमारी 3 से 4 या 2 से 3 क्रॉप हम पूरे साल में निकाल सकते हैं, लेकिन IMC की क्रॉप सिर्फ हम 1 निकालते हैं। अगर हमारे पास 80 से 100 ग्राम का स्टॉक है, हम बच्चा अगर कहीं हेचरी से लाते हैं तो हेचरी से या किसी बच्चा जो पालने वाले लोग हैं उनसे हम लाते हैं और पहली बार हम फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें उसी से थोड़ी सी नॉलेज लेकर ज़्यादा डेंसिटी हमें इसमें नहीं पालनी है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, जो भी किसान इस 1 एकड़ के पौंड से शुरुआत करना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकूं, तो वो 5000 बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करे। और इससे हमें ये फ़ायदा है कि अगर वो कैटफिश करता है तो वो जितना भी बच्चा करेगा उसमें हमारी लागत ज़्यादा आती है और हमारी जो ये IMC है इसमें हमारी लागत कम आती है। कैटफिश सिर्फ ऊपर रहने वाली मछली है और IMC हमारी 3 लेयर में रहने वाली मछली है। हमें अपने तालाब में 6 फीट पानी होता है, उस लेयर में ऊपर के सतह पे अलग फ़िश होती है और बीच के सतह पे अलग होती है और नीचे बॉटम में अलग होती है। हम अलग अलग इस तरीके पे हमारी जो फ़िश है IMC वो रहती है, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उस पानी को मेंटेन करके अच्छा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, कैटफिश के मुकाबले में हमारी जो IMC मछली है वो बहुत कम दाना पकड़ती है और अगर हमारी वाटर बॉडी बड़ी है, 1 एकड़ में हमने अगर सही से डेंसिटी रखी है तो हमारी फ़िश जो है अपना सर्वाइव कर लेती है और ये ठंड के दिनों में भी सर्वाइव करती है। IMC पालने में हमें यूँ दिक्कत नहीं आती है कि ये इसका जो हेचरियाँ हैं वो हमारे आसपास में ही मिल जाती हैं और जो हमारी कैटफिश है उसकी हेचरी यहाँ पर नहीं होती हैं, हमारे आसपास कम होती हैं। वो ज़्यादातर टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा दूर होती हैं, जैसे कि आंध्रा, कलकत्ता वगैरह में। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप पहली बार फ़िश फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो आप IMC का पालन करें, उससे पहले नॉलेज लें और कुछ आगे
आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो पर मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसकी जानकारी मुझसे ले सकते हैं कि आपको कौन कौन सी मछली इसमें डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है। आप कार्प्स को ठंड के दिनों में भी रोक सकते हैं। आईएमसी को हमें ठंड के दिनों में रोकने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें अपने तालाब में अच्छे से पानी भर के रख सकते हैं और उसे कोई परेशानी नहीं आती है। उसके अंदर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है कैटफिश के मुकाबले में। उसमें ठंड में आने वाली जो ठंड होती है, जब ठंड आ जाती है, सर्दियां आ जाती हैं, तो कैटफिश में दिक्कत होती है। हमें उसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे उपचार करना पड़ते हैं। तालाब पर तरपाल लगाना होता है, ताज़ी पानी रात में चलाना होता है और इस तरीके से कई सारी चीज़ों का मेडिसिन का ध्यान रखना होता है। समय समय पे उसे चेक करना होता है कि फंगल तो नहीं लग रहा है या कोई और परेशानी तो नहीं हो रही है। जबकि आपको आईएमसी में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। आईएमसी मछली ठंड के दिनों में अगर आपका उस टाइम ज़्यादातर क्या होता है, एकदम एक साथ सबकी फ़िशेस तैयार होती हैं, सब लोग एकदम मार्केट में अपनी फ़िशेस लाते हैं और निकालते हैं। उसके कारण हमारे रेट जो हैं मछली के थोड़े डाउन हो जाते हैं और इससे आईएमसी में आपको प्रॉफिट कम होता है। लेकिन आईएमसी आप उस टाइम रोक लेते हैं और अगर हम फरवरी या मार्च की तरफ को ले जाते हैं तो हमारी आईएमसी जो है अच्छे रेटों में बिक जाती है। आईएमसी में आने वाला जो खर्च होता है वो हमारी जो मछली का कार्प्स की मछली के मुकाबले में कम होता है। हमें उसमें लागत इतनी कम लगाना होती है कि हमें इतना पता नहीं चलता है कि हमने बहुत ज़्यादा लागत लगा रखी है। और ये हम इसको जो जाड़ों में हम रोक लेते हैं तो उससे भी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर फिर भी हमारे रेट डाउन हैं तो हम उसे कम प्रोटीन दे के आगे की तरफ को मेंटेन करके उसे और बढ़ा करके बेच सकते हैं। सेल करने में हमें कोई इसकी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। आईएमसी जितनी बड़ी होगी उतने ही अच्छा रेट मिलेगा उसका। आईएमसी जब बड़ी होती है तो उसका इतनी अच्छा रेट मिलता है कि जो उसके जो अंदर कांटे होते हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, उसके कारण फ़िश की डिमांड अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा कि कभी भी मार्केट में बड़ी जो आईएमसी मछली होती है वो बहुत अच्छे रेटों में बिकती है। उसका कारण यही होता है, उसे खाने वाले जो लोग होते हैं उसे इसलिए पसंद करते हैं कि उसका कांटा मोटा होता है और उसे खाने में दिक्कत कम होती है और इसी वजह से उसके रेट हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो किसान भाइयों, जो भी आज कल से या आगे के लिए जो भी हमारे किसान भाई नया फ़िश कल्चर करना चाहते हैं, वो इस वीडियो से जितनी जानकारी उन्हें मिली हो मेरे द्वारा, वो मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जानकारी के लिए मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।